पहला शमूएल 5वां बाब और 1 से 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। शुरू से 4 आयतों को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। फिलिश्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे अबन अजर से अशदूद को ले गए और फिलिश्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजोन के घर में लाए और दजोन के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजोन खुदावन के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजोन को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजोन खुदावन के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दजोन का सिर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थीं। फकत दजोन का धड़ ही धड़ रह गया था। हज़रत सुलेमान को खुदा ने जो तामीर का काम दिया था उन्होंने उसको पूरा किया और तामीर करने के बाद और बड़े मखसूस और पाक जगह पर रखे जाने वाले संदूक को लाकर उन्होंने उस पाक जगह पर रख दिया। और जैसे ही उस पाक जगह पर संदूक को लाकर जहां पर रखना चाहिए था उसको वहां पर रखा गया और बनी इस्राएल को छोड़ देने वाला वो खुदा का जलाल और फिर आसमान से उतरकर उस पाक जगह पर उस मखसूस जगह में, उस मखसूस जगह को खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है। और पिछले वक्त में खुदा के कलाम को पढ़ते हुए हमने देखा कि संदूक छीन लिया गया और खुदा का जलाल उठ गया। इन दोनों बातों को हमने देखा था। पहला, खुदावंद का संदूक छीन लिया गया। दूसरा, खुदा का जलाल उठ गया। क्यों खुदा के संदूक को छीन लिया गया? सुनिए, उस दिन बनी इस्राएल अपनी मर्जी के मुताबिक जीने को चाहते थे। खुदा को वो अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देते और खुदा के लिए किस तरह से जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बातें हैं, अपने लोगों को उस शरीयत के मुताबिक, कलाम के मुताबिक उनको जिंदगी में चलने के लिए शरीयत बताने के बाद भी उस शरीयत को छोड़कर खुदा की बातों को बिगाड़कर खुदा का डर किए बिना अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए वो आदी हो गए। नतीजा ये हुआ कि वो दुश्मन के हाथों में सौंप दी गए और दुश्मनों के हाथ में पड़ जाने पर वो रोए और रहम करके खुदा ने उनको छुड़ा लिया। और खुदा से उनकी ज़रूरत पूरी होने के बाद, तकलीफ़ें दूर होने के बाद, दुश्मनों का डर दूर होने के बाद, और फिर जिस तरह से कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है वो फिर से टेढ़े बनते चले गए और फिर से खुदा की खिलाफत में उन्होंने जीना शुरू किया। नतीजा, फिर से दुश्मन के हाथों में डाल दिए गए। इस तरह कुछ वक्त अच्छे से रहना और थोड़ी देर के बाद में बिगड़ जाना और बिगड़कर खुदा के गुस्से को मानो खरीद लेना, तकलीफ, मुसीबतें या कोई दूसरी बातें जिंदगी में आ जाने पर और फिर से खुदा को पुकारना। ऐसे लोग हैं कि हमारे बीच तकलीफें आने पर, परेशानी आने पर, मुसीबतें और दुखों के आने पर और जैसा सोचे हैं वैसा ना होने पर, आपने जो खर्च किया है उसका पूरा फायदा आपको ना मिलने पर, हमारे चारों तरफ का माहौल हमारे खिलाफ में तैयार हो जाने पर और हमारी जिंदगी में एक के बाद एक तकलीफें और तकलीफों के हमेशा आते रहने पर फिर खुदा ही हमारा सहारा ये सोचकर वापस उसकी तरफ आना और खुदा रहम करके जवाब देने के बाद फिर से वैसे ही खुदा को छोड़ देना, फिर से अपनी मर्जी के मुताबिक जीना। ये क्या है जानते हैं? इस्राएली लोग उन दिनों में अलग किए हुए एक कमतर जिंदगी को जीने का तरीका, और ये जिंदगी जीने का तरीका किसी के लिए भी किसी वक्त में अच्छा नहीं है। मैं आपसे खुदा में ऐसी इल्तजा करता हूँ और मैं आपको बताए देता हूँ, खुदा ने पहले ही कहा है, अगर तुम मुझे भुला दोगे तो, मुझे छोड़ दोगे तो, मेरे डर के बिना अगर तुम जिंदगी जीने की कोशिश करोगे तो, और दुश्मन आकर तुम पर हमला करेगा और तुम दुश्मन के हाथों में सौंप दिए जाओगे, खबरदार। और इस तरह से खुदा के चेताने पर भी खुदा का डर ना मानकर और खुदा को ही नजरअंदाज करके मर्जी के मुताबिक जीने और उस गुनाह की जिंदगी की वजह से फिलिश्ती निकल पड़े। उससे पहले 18 साल, उससे पहले 20 साल और उससे पहले 40 साल दुश्मनों के हाथ में गुलामी में जीने वाले ये इस्राएली सुधार ना लाकर फिर से खुदा के खिलाफ जीकर
फलिश्तियों से लड़ाई करने के लिए चल पड़े। और इस तरह से लड़ाई करने पर हजारों हजार लोग और बनी इस्राएल के साथ रहने वाले तमाम लोग मारे गए। और इस तरह से मर जाने पर, हार जाने पर खुदा के लिए इनके दिल में जगह नहीं है, लेकिन इन्हें खुदा का खौफ नहीं है, लेकिन उन्हें एक फिजूल ख्याल आया, क्या उस पाक जगह पर रहने वाले संदूक को। और साल में सिर्फ एक ही बार खुदा के खादिम बहुत ही डरते और कांपते हुए उस बड़ी पाक जगह पर रहने वाले संदूक के पास जाते थे। तस्वीर में दिखने वाला ये संदूक है और उस संदूक के दोनों तरफ हम देखते हैं कि करूब मौजूद हैं और उसके बीच में देखने वाली सफेद रोशनी ये खुदा का जलाल है। और उस संदूक के ढकने के ऊपर खुदा की मौजूदगी है जिसकी कोई शक्ल नहीं है। वो रूह की मानिंद है और ऐसे खुदावंद के संदूक को इन कम अक्ल बनी इसराइलियों ने उस पाक जगह से बाहर लेकर के आ गए, लड़ने की जगह पर उसको ले आए। और आमतौर पर कई बार लोग इस तरह की बाजी लगाते हैं, अगर तुम बाजी जीत जाओगे तो मैं अपनी साइकिल दे दूंगा, और अगर इस मुकाबले में जीत जाते हो तो मैं अपना बाइक तुमको दूंगा, और मुकाबले में मोटरसाइकिल को देने वाले, और उस मुकाबले में घर को रखने वाले, मकान को गिरवी रखने वाले, और घर की चीजों को गिरवी रखने वाले या उस पर दांव पर लगाने वाले, या फिर कुछ समय में अपनी औलाद को ही बाजी पर लगा देते हैं। देखो तुम जीतोगे तो, या हम जीतेंगे तो अपनी बेटी दूंगा, क्या शाऊल ने नहीं कहा था? और गोलियत से अगर तुम जीत गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। यस, कई बार मुकाबले में जाने पर, कई बार दाव लगाने पर, कई बार। और इंसान आमतौर पर क्या करते हैं, और अपनी पास की कीमती चीजों को और अपनी चीजों को गिरवी रख देते हैं, दाव पर लगा देते हैं। ये इस्राएली लोग कितने बिगड़ गए, ये सोचे तो आखिर में उन्होंने खुदा को ही मानो गिरवी रख दिया, खुदा को ही लाकर बीच में रख दिया, और खुदा को ही आखिर में दुश्मन को सौंपने के लिए इतने बिगड़ गए। ये कितनी बड़ी दुश्मनी है। उनके दिल में खुदा के लिए मोहब्बत नहीं है, लेकिन वे फिर भी खुदा के कलाम को चाहते हैं। उनकी जिंदगी में खुदा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन उनको दुख आने पर, तकलीफ और परेशानी आने पर कहते हैं कि खुदा को नीचे उतर आना है और उनके साथ होकर के लड़ाई लड़ना है। और वो खुदा को इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो खुदा को ही हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, और इनकी बुराइयों और अहमकपन की वजह से वो लड़ाई में हार गए। और इस तरह लड़ाई में हारने पर जीतने वाले को क्या मिलता है, बताएंगे क्या आप? क्यों जी, दौड़ में मुकाबला रखते हैं, क्रिकेट का मैच होता है, और जीतने वाला अपने साथ क्या लेकर जाता है, बताएंगे? बताइए। एक ट्रॉफी लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? बहुत ही खुशी के साथ उस इनाम को लेकर जाता है। और ये इसराइली किस हद तक गिर गए थे जानते हैं? खुदा के उस मखसूस पाक जगह पर रहने वाले संदूक, मतलब खुदा की मौजूदगी और उसके जलाल के उन बातों को बताने वाले उस खुदा की मौजूदगी को और उस खुदा के संदूक को एक ट्रॉफी की तरह दुश्मनों को दे दिया। अभी दुश्मन लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? ट्रॉफी ले जा रहा है। क्या है वो ट्रॉफी? ये निकम्मे लोगों ने जो उन लोगों को सौंप दिया है, और वो बड़ी पाकीज़गी में रहने वाला खुदा का संदूक। उस बड़ी पाक जगह में से खुदा के संदूक को बाहर लाकर और आखिर बगैरत लोगों की तरह लड़ाई में हार कर ट्रॉफी की तरह और खुदा को ही दुश्मन के हाथों में सौंप दिया और ट्रॉफी की शक्ल में दुश्मन को दे दिया। और क्या हुआ? नापाक लोगों के हाथों में वो पाक संदूक पहुंच गया। और आज हमारे सीखने वाली बातों में कुछ मखसूस बातें हैं, जिनमें से पहली है, और गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में उस पाक खुदा का संदूक। इसके माने खुदा का कलाम, और उस संदूक में क्या है? और खुदा की उंगलियों से लिखी हुई 2 तख्तियां, खुदा की दी हुई जरूरी बातें। खुदा का कलाम संदूक में है। अभी खुदा का कलाम नापाक लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। खुदा का कलाम नापाक लोगों के हाथों में सौंप दिया गया। गौर से सुनिए भाइयों और बहनों, कई हजार साल पहले जिस तरह से फरिश्तियों ने आकर बनी इस्राएल कौम से लड़ाई करने पर वो क्या लेकर गए? कहें तो एक बेशकीमती संदूक को लेकर गए।
اور کلام کو ہی لے کر گئے، اس خدا کے کلام کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور ابلیس شروع سے یہی کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ جن کے پاس گواہی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، جن کے دلوں میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ ان کو خدا کا کلام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں خدا کے کلام کو دینے کی کوشش کر رہا ہے، چھٹکارے کے بنا ناپاک دل والوں کو، اور خدا کے لیے جینے کی زندگی میں خدا کے لیے گواہ بن کر جینے جیسے ناٹک کرنے والے، دھوکے باز، ہیکل میں پاکیزگی سے رہتے ہوئے باہر غلط زندگی کو جینے والے، آج شیطان کے ہاتھوں میں غلام ہو کر اس کے ہاتھوں میں رہنے والے، خدا کے لیے جینے کی طرح سے، خدا کے گواہ بن کر جینے کی طرح سے شیطان دکھاوا کر رہا ہے۔ خبردار، ایسے لوگوں کی جماعت میں اگر آپ شامل ہوں گے تو یقیناً ہی تم ناش ہو جاؤ گے۔ اس دن شیطان نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کو ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ مہربانی کر کے خدا کے کلام کو کھولیں۔ آئیے اب ہم فلپی ایک شہر کے متعلق دیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب 16واں باب اور 16ویں آیت۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک غلام عورت ملی جس میں غیبدان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولس رسول کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی، یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ بدروحوں سے جکڑی ہوئی ایک عورت حضرت پولس، لوکا، سلاس اور تیموتھیوس کے جاتے وقت میں، وہاں آپ کو لوکا نظر نہیں آتے۔ ہم لکھا ہے، اس کا مطلب اس اعمال کی کتاب کو لکھنے والے لوکا ہیں۔ ہم کہہ کر لکھتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہیں اس لیے۔ اس وقت حضرت پولس کے ساتھ سیلاس ہے، حضرت پولس کے ساتھ تیموتھیوس ہے، اور ان کے ساتھ لوکا بھی ہے۔ اس لیے اس متعلق بڑے صاف طور پر لکھتے ہیں، ان کے اور ہمارے پیچھے حضرت پولس کے ساتھ رہنے والے ان تمام لوگوں کو غیب گوئی کرنے والی عورت ان کے پیچھے آ کر وہ کیا کہہ رہی ہے جانتے ہیں؟ دیکھو یہ لوگ حضرت پولس کو، لوکا کو، سیلاس اور تیموتھیوس کو دکھاتے ہوئے، یہ لوگ اور کون ہیں؟ وہ خداوند خدا کے خادم ہیں جو ہمیں خدا کے راستے اور نجات کی باتوں کو بتاتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ چیخنے لگی۔ بدروحوں سے جکڑی ہوئی وہ عورت اور پاک خداوند خدا کے متعلق اور نجات کے راستوں کے متعلق وہ لوگوں کو بتاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، دیکھو، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خدا کے خادم ہیں، وہ کہہ کر فری میں ہی ان کی منادی کر رہی ہے، فری میں ہی ان کو مشہور کر رہی ہے۔ اور اس طرح سے ان لوگوں کے متعلق تمام باتیں بتانے پر حضرت پولس کو خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور بہت بار بدروحوں سے جکڑے لوگوں کو ملنے کے وقت میں ان کو لے کر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب بدروحوں سے جکڑا ہوا شخص، ہاں ڈاکٹر ستیش کمار، آپ خدا کے دوارا مقرر کیے گئے خادم ہیں، آپ خدا کے خادم ہیں، اور خدا نے آپ کو خاص فضل بخشا ہے، اور آپ معمولی انسان نہیں ہیں۔ اگر وہ اس طرح کہتے ہیں تو میں کیا کروں گا بتائیے؟ دیکھیں کس طرح سے بدروحوں کی جکڑی ہوئی عورت وہ میرے لیے بڑھائی کی باتیں کر رہی ہے، اور میرے جیسا شخص ہوا تو ویسا ہی کہے گا۔ اور ایک منٹ رک، میرے کیمرہ مین آتے ہیں، یہ کہہ کر جلدی سے میں مائک بھی منگا دوں گا، اور مائک اس کے ہاتھ میں دے کر کہوں گا، اب پھر سے بتا۔ اور نہیں ہے کیا اس طرح کے لوگ؟ سنیے بھائیوں اور بہنوں، اس دن حضرت پولس، سیلاس، تیموتھیوس اور لوکا فلپی شہر میں خدا کے کلام کو بانٹتے ہوئے ایک بدروح سے جکڑی ہوئی عورت نے انہیں دیکھ کر، خداوند خدا کی خدمت کرنے والے ہیں یہ لوگ، نجات کی راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ۔ اور اس طرح سے کہنے سے حضرت پولس اور سیلاس کو خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ خوش نہیں ہوئے۔ کیا ہوا؟ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ 18ویں آیت، وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی، اور حضرت پولس بڑے رنجیدہ ہوئے، وہ خوش نہیں ہوئے۔ پولس نے آخر سخت اور رنجیدہ ہو کر، اور حضرت پولس نے آخر میں سخت اور رنجیدہ ہو کر انہوں نے کہا، میں تجھے خدا یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں تو اس میں سے نکل جا، اور وہ اسی گھڑی اس میں سے نکل گئی۔ کیوں دکھی ہوئے؟ کیوں حضرت پولس اپنے دل میں بہت سخت رنجیدہ ہوئے؟
غور سے سنیے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وہ بدروح کیا کہتی ہے؟ نجات کی راہ۔ اور بدروح کیا کہتی ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو خدا کے لیے لے جاتا ہے۔ اور بدروح سے جکڑی ہوئی کلام کو کہتی ہے، بدروحوں سے جکڑی ہوئی اور کلام کی سچائی کو بتاتی ہے۔ بدروحوں سے جکڑی ہوئی عورت اور خدا کے متعلق بتاتی ہے۔ کیا وہ خدا کے متعلق بتائے گی؟ اور نجات کے لیے وہ بتائے گا کیا؟ ہائے، یہ شیطان کی سازش ہے۔ وہ جانتے تھے، اس لیے حضرت پولس کیا ہوئے؟ من میں رنجیدہ ہوئی۔ خدا کے متعلق، یعنی کہ ہمیشہ بنے رہنے والے اس خداوند خدا کے متعلق اور اس پاک خداوند خدا کے لیے وہ گواہی ہو۔ اس کلام کو بتا سکتے ہیں صرف وہ لوگ ہی جو اس پاک خون کے دوارا دھو دیے گئے ہیں، اور خدا کے لیے گواہ بن کر جینا ہے وہ لوگ ہی جو اس مقدس خون سے دھل چکے ہیں، صرف پاک لوگ ہی۔ لیکن آج کے دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اس دن کس طرح سے شیطان نے صندوق یعنی کہ خدا کے کلام کو ناپاک ہاتھوں میں رکھ دیا، اور آج بھی مینوش لوگوں کے ہاتھوں میں خدا کا کلام پہنچ گیا ہے، اور گھمکڑ قسم کے لوگ خدا کے کلام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ اس طرح کے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ من کی پاکیزگی کے بنا اور دل کو پاک کیے بنا ہی اور خدا کے خوف اور ڈر کے بنا کلام کے مطابق نہ جی کر کم سے کم نجات کیا ہے یہ بھی نہ سمجھتے ہوئے، اور خدا کے لیے بتانے والے آج کتنے لوگ نہیں ہیں؟ خدا کے لیے بتانے والے اور ان باتوں کو تبلیغ کرنے والے کتنے لوگ نہیں ہیں؟ خبردار بھائی اور خبردار بہنوں، اس دن اس ناپاک زندگی کو جینے والے ایلی کے بچے اوپنی اور پنہاس اس پوتر صندوق کو وہ اٹھا کر لے آئے، مانو وہ خدا کے کلام کو پکڑ کر لے آئے، اور تب خدا نے کیا کیا؟ دونوں کو مار دیا۔ صرف خدا کے خادم ہی اس کو دیکھنا ہے، صرف خدا کے خادم ہی، اور اگر صندوق کو چھونا ہے تو صرف خدا کے خادم ہی۔ اور اجا نام کے ایک شخص نے بھی خدا کے صندوق کو چھونے کی کوشش کی اور خدا نے اس کو ختم کر دیا۔ خدا نے جس کو اپنے کلام کی منادی کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، صرف وہی خدا کے کلام کی منادی کر سکتا ہے۔ جو جس خدمات کے لیے بلائے گئے ہیں وہی اس خدمت کو کرنا ہے، اور ہر ایک نکل کر، سارے لوگ نکل کر کھڑا ہو کر کہیں کہ میں ہی ہوں، یہ خدا برداشت نہیں کر پائے گا۔ آج بہت سارے لوگ بنا روحانیت کے اور بنا پاکیزگی کے خدا کے لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، نجات پائے بنا، خدا کے کلام کی تمام باتوں کو پورا بھی نہ کرتے ہوئے خدا کے لیے گواہ بن کر جینے کے لیے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور اس طرح سے لوگوں کو دیکھتے ہوئے خدا نے اس حکم کو دیا ہے کہ غیر لوگوں میں تمہاری زندگیوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہی میرا نام نیچے ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، خبردار، آپ ہاتھ میں کلام کو لیتے ہیں کیا؟ اپنی زندگی کی چال کو خوب طرح سے سمجھیں اور زندگی کو پاک بنائے رکھیں۔ خدا کے فرزند ہیں کہہ رہے ہیں کیا؟ حضرت مسیح پر ایمان لائے ہیں اور ان پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کیا؟ تو پھر آپ میں کلام رہتا ہے۔ ہمارا شریر یہ خدا کی ہیکل ہے، اور یہ دل بڑا پاک اور مخصوص جگہ ہے۔ یہاں پر صندوق یعنی کہ خدا کا کلام اور خدا کا جلال اور اس کی موجودگی رہنے کی جگہ ہے۔ اور اس طرح کی زندگی جینا چاہیے تھا آپ کو، غلط راستوں میں چلنے پر بھی، غلط راستوں میں چل کر، غلط کاموں کو کر کے، غلط لوگوں کے ساتھ گھوم کر اور غلط لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق جی کر پھر سے اتوار کو پاک دکھائی دینے سے خبردار، خدا تمہیں مسل کر رکھ دے گا اور خدا تیرے ٹکڑے کر دے گا۔ یہی ہوا اس دن۔ کیا ہوا؟ یہ ناپاک، یہ پلشتی لوگ پاک کلام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بدروحوں سے جکڑی ہوئی وہ عورت خدا کے متعلق جب باتیں کرتی ہے تو حضرت پولس سہ نہ پائے، زبان بند کرا دی۔ سنیے، خدا نے یسوع مسیح کے زمانے میں بھی بدروح بات کرتے وقت میں ان کو بولنے نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے ان کی زبانوں کو بند کیا یا نہیں کیا؟ ہاں کہنے والے ہاتھ دکھائیں۔ یس، جب بدروہیں بولنے لگی تو خدا یسوع مسیح نے ڈانٹ کر تم چپ ہو جاؤ یہ کہہ کر ان کی زبانوں کو بند کر دیا۔ وہ بدروہیں جو خدا کے متعلق بولنے والی تھی۔ اور شیطانیت سے بھرے ہوئے لوگ کیا ہیں؟ جو اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور اپنے بھیتری زندگی میں غلط طریقے سے جینے والے وہ کون ہیں؟ خدا کے لیے بولنے والے۔ ہائے، آج کتنی غلط فہمی ہے، کتنا خوفناک منظر ہے۔ بدروہوں کو پکڑی ہو کو مائک دے کر آج بات کرا رہے ہیں، بول اور بتا اور بول، نہیں ہے ایسے۔ اس دن پولس نے بدروح سے جکڑی عورت کی زبان کو بند کرایا، تو اس دن خداوند نے بدروح سے جکڑے اس کا منہ بند کرایا، تو آج بدروح سے جکڑے ہوئے کو مائک دیتے ہیں، ان کی فلم بنائی جاتی ہے۔
इस तरह के शर्मनाक दिनों में पहुंच गए हैं। खबरदार हो जाओ, ये कहते हुए कलीसिया, और मैं खुदा के नाम से आपको चेता रहा हूं कि उस दिन किस तरह से शैतान और खुदा के कलाम के उस संदूक को अपनी मखलूकात कहलाने वाले पृष्ठ के हाथों में सौंप दिया। उसी तरह से आज के दिनों में और बिना गवाही के लोगों को, जिनकी जिंदगी में कोई रूहानियत ना हो, उनको ही और छिपे हुए गुनाहों में ही डूबकर रहने वालों को खुदा के गवाह और उसके फर्जंद की मानिंद उठाकर उस जिंदे खुदावंद खुदा के नाम की तौहीन करने के लिए शैतान ने कमर कस ली है। उस कमर कसे हुई शैतान की साजिशों में भाइयों और बहनों, आपको नहीं फंसना चाहिए। ज़बूर 50वां बाब 16वीं आयत पढ़ता हूं, लेकिन शरीर से खुदा फरमाता है, क्या फरमाता है? और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है। तू तो तरबियत से अदावत रखता है, और तुझे ठीक करने से तो ठीक नहीं होता है ना। तुम्हारी कमियों को बताकर सुधर जाओ, ये कहकर तुम नहीं सुधरते हो ना। आप खुदा के हैकल में आते हैं और कलाम को बेहतर तरीके से सुनते हैं, ये आपकी कमी है। अगर बताया जाए तो नहीं सुनेंगे ना, गलतियों को नहीं मानेंगे ना, अपने दिल को दुरुस्त नहीं करेंगे ना, फिर तुम क्यों मेरे बारे में बातें करते हो? आज भाइयों और बहनों, और वो आपसे बातें कर रहा है, क्या कहकर? देखिए, तुम जो तरबियत से अदावत रखते हो और तू मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है। तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जबान फरेब घड़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गैबत करता है और अपनी ही माँ के बेटे पर तुहमत लगाता है। तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूं, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने से तरतीब दूंगा। कितनी बार तुझे चेताने पर भी तूने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये किस लिए? अभी तक मैंने तुमको सजा नहीं दी, इसलिए। और भी मैं सब्र से चुप रहकर सहता हूं, इसलिए तुम सोचते हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तुम ऐसा सोचते हो। खुदा फरमाता है, क्या तूने यह काम किया और मैं खामोश रहा? तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ सा ही हूं, गुमान किया। 22वीं आयत। अब 22वीं आयत, ऐ खुदा को भूलने वालों, ऐ खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला भी ना हो। ऐसा न हो, सोच लो। और तुम जिन गलत कामों को करते हो उनमें कितना तुम्हें बताने पर भी जिंदगी को बदले बिना लापरवाही से जीने वालों, खुदा फरमाता है मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। कई दफा नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर आपने गौर किया होगा कि एक शेर एक हिरन का शिकार करता है, उसे फाड़ डालता है। लगभग 10 मिनट तक हिरन उसके मुंह में दिखाई देता है। उस वक्त के बाद उस हिरन का कोई अता पता भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरी तरह से फाड़ दिया गया है। पूरी तरह से उसकी पहचान खत्म हो गई। खबरदार, खुदा फरमाता है आज तुम सेहतमंद नजर आते हो और आज गुनाह की बदौलत कमाई गई और दौलत को लेकर सोचते हो कि मुझे कोई कमी नहीं है। खुदा फरमाता है मैं फाड़ डालूंगा। आज तुम जिस तरह से दिखाई देते हो वैसे ही कल के दिन आप दिखाई नहीं देंगे, आप दिखाई ही नहीं देंगे। खबरदार। प्यारे अजीज खुदावंद खुदा, हमने आपके इस कलाम को सुना है और आपके कलाम को अनसुना करने पर, उसको नापाक जगहों पर ले जाने से, और हमारी जिस्म जो आपके हैकल है और हमारा दिल जो बड़ी पाक जगह है, संदूक की मानिंद आपका कलाम उस दिल में है, और इस तरह से हमारी जिंदगी हम जहां चाहे वहां पर ये नहीं जा सकती, हम जैसे चाहे वैसे नहीं जी सकते। इन बातों को जानकर जिंदगी की उम्मीद रखने वाले और हर एक को कबूल करते हुए उनको बरकतें बख्शिए। इस दुआ को मसीह यीशु के वसीले में मांगते हैं, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।